अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी स्टोरी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चले बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो फ़िल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची एब से होती है जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में पुलिस स्टेशन में थी। हाथ में प्लेस ट्रायल ये होता है कि अपनी फैमिली को याद कर रही थी और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चले गए हैं जहाँ पर अयूब को हमने इसके डैड के साथ एक जजीरे पर देखा है। ये दोनों एक ही क्लट ग्रुप से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। पता चलता है कि अयूब की पूरी फैमिली का क्लट का हिस्सा थी, मतलब इस गैंग का हिस्सा थी और इसके डैड इन सब को बचाने के लिए इस ग्रुप से भाग कर गए थे, इस गैंग से भाग गए थे। तो इस वक्त में इनकी बीवी बड़ी बेटी को गैंग के लोगों से बचा रही थी, लेकिन वो मर गई थी। इसके बावजूद भी ख़तरा टला नहीं था क्योंकि क्लिट यानी गैंग के लोग धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में इन्हें भी ढूंढ रहे थे और मारना चाहते थे। इनकी इन्हीं सोचों के दौरान इनकी इस बड़ी सी विला पर हमला हो गया। इनके बड़े से विला पर हमला हो गया। क्लिट के लोग सबसे पहले विला के बाहर मौजूद गार्ड्स पर हमला करके इन्हें मार देते हैं और इसके बाद घर के अंदर घुस आते हैं। अयूब के डैड ज़हनी तौर पर इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार थे, इसलिए फ़ौरन ही उन्होंने गार्ड से लड़ते हुए इन्हें मारना शुरू कर दिया। और पता चलता है कि अयूब के डैड भी एक बहुत बड़े कातिल थे, यानी लोगों को मारना इनका काम था। मतलब ये भी इस गंदे गैंग का हिस्सा थे। ठीक है, ये सारे गंदे काम और एक गंदा धंधा ये लोग करते थे, यानी लोगों को मारना और कत्ल करना इनके लिए आम बात थी। इसी तरह लड़ते हुए आगे जाते हैं, वैसे वो रास्ता धुआं फैला देते हैं जिसकी वजह से क्लिट के लोग इन्हें देख नहीं पाते और जल्दी से अयूब के डैड अयूब को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। और तभी यहाँ पर बहुत से क्लिट के लोग भी आ जाते हैं और साथ ही साथ क्लिट लीडर भी जानता था कि कहाँ छुपा हुआ है। वो कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लिट के डैड कमरा बहुत सख्त से लॉक करते हैं और आगे बहुत सारी सामान रख लेते हैं ताकि कमरा ना खुल सके। इसको पकड़ने के बाद वो गैंग के लोग चाहते हैं कि इसके डैड को पकड़ने के बाद से सारे राज उगलवाएं और बताएं कि इसने किस किस बात पे धोखा किया। पता तो उनको सब था, लेकिन वो सबूत चाहते थे। यू के डैड बहुत बड़े कातिल थे, ठीक है। वो पहले इनके लीडर हुआ करते थे, अब इनको अपनी फैमिली की पड़ गई है इसको, ठीक है। लेकिन क्लिट के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और इन सब ने मिलकर आखिर यूब के डैड को पकड़ ही लिया। इसको पकड़ने के बाद दी चांसलर इसके सामने आते हैं और कहते हैं, एक तुमने हमारी क्लिट की लड़की से शादी की, इसके बाद हमें धोखा दिया, सज़ा तो तुम्हारी बनती है। तुम्हारी बीवी और बड़ी बेटी को हमने मार दिया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यूब भी जिंदा रहे तो तुम अपनी जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ही मार दूंगा। अयूब के डैड को अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अपने आप को मारने लगते हैं। लेकिन तभी छुपी हुई इसकी बेटी यानी अयूब बाहर निकल आती है और इसने अपने डैड को ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही अयूब के डैड भी गन फेंक दी और यहाँ पर तमाम लोगों से लड़ने लगे। इसमें दी चांसलर यहाँ से चले जाते हैं और ये लड़ाई चलती रहती है। क्लिक का एक आदमी अयूब की बेटी को पीछे से पकड़ता है और इसे ज़मीन पर धक्का दे देता है, जिससे उसका सर साइड टेबल पर लगता है। लेकिन वो एक ही लम्हा उसी लम्हे पे संभल कर दोबारा पीछे से उसको किक करती है, जिससे वो मुंह के बल गिरता है। क्लिक के लोगों के तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ये बाप बेटी लड़ते लड़ते आखिरकार बाहर फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ से अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में ये कई अरसे तक खार में छुपे रहते हैं। क्लिक के डोर इनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मिलते। फिर ये यहाँ से गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।